भी बनाए हैं, चाहे वो जन की समस्याओं हो, जन भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे हों। फिलहाल कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस वक्त जो हावी है, जिनको वोटर्स जो सोच रहा हूं, मैं वोटर्स की बात कर रहा हूं, जिन मुद्दों को लेकर के मतदान स्थल पर जाएगा? जी एसएस झा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो 20 फरवरी को होगी वोटिंग। लगातार हम अपने संवाददाता से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन चुनाव प्रचार ऐसे में पूरी तरीके से लगातार जो अंतिम दौर में जो चुनाव प्रचार हुआ है, उसमें 16 जिलों से जो ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं कि किस राजनीतिक दल ने वहां पर किस तरीके से प्रचार किया, और सबसे बड़ी बात कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं वो पहुंचाएं। मैनपुरी संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़े हैं। फिलहाल प्रवीण, जानना चाहेंगे कि मैनपुरी की बात करें तो तीसरे चरण के रण के लिए किसी भी दल ने, हालांकि खास दल की बात करें जो दबदबा है, लेकिन हर दल ने कोशिश जरूर करी है। मैनपुरी जनपद की बात करें तो सर्वाधिक हॉट सीट करहल सीट को ही माना जा रहा है, जिसमें एक 1957 से रिकॉर्ड कायम है कि 99.09% वोट मत पड़ा था, लेकिन उसके बाद ये रिकॉर्ड किसी ने तोड़ नहीं पाया था। अगर हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें तो काफ़ी हद तक इस सीट से वो सुरक्षित हैं, क्योंकि एक बड़ी संख्या जो उन्हीं बिरादरी यादव, जिसे हम लैंड बोलते हैं, वो सर्वाधिक उसी चारों विधानसभा में मौजूद है। लेकिन काफ़ी हद तक जो एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा से टक्कर उन्हें दे रहे हैं, तो उन्हें जो 3-4 दिन के दौरान जो बीजेपी प्रत्याशी पे जो हमले हुए थे, इसको देखते हुए जहां छोटी जातियों को भाजपा गोलबंदी कर रही है, इससे कुछ थोड़ा बहुत उनको भाजपा को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर आम जनता की बात करें तो जब हमने बात किया तो उनका साफ सा कहना था कि सपा सरकार में यहाँ का कोई विकास उन्होंने करवाया है, लेकिन काफ़ी हद तक बीजेपी सरकार में एक आदमी को शांति से जीने का और एक सुरक्षा मुहैया कराने का काम जरूर किया है, लेकिन बेरोजगारी काफ़ी हद तक बढ़ी है। और दबी जुबान में कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि हमने अब की बार लगातार हम पिछले विधायक जो समाजवादी पार्टी के थे, बिल्कुल अपने अलग मुद्दे हैं। प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए, और अब 20 तारीख को भी लगातार सुबह से ही आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल झांसी से एसएस झा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अगर बात करें एसएस झा, तो अब वहां पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके की, चाहे चुनावी बिसात की बात करें, चाहे चुनावी समीकरण की बात करें? देखिए, झांसी में कुछ ही समय बाद यहाँ का जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन झांसी की बात करें तो झांसी में चारों विधानसभा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो झांसी में पकड़ बनाए हुए, लेकिन अन्य जगह पर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी मजबूती पर है। लेकिन जिस तरीके से बात करें तो बुंदेलखंड में तमाम लोग मुद्दों की बात करें तो मुद्दों में पानी की समस्या, बिजली की समस्या तमाम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब की बात पानी की बात कह के आई थी, लेकिन अभी तक तमाम जगह है जो पानी नहीं पहुंचा है। लेकिन सिर्फ बुंदेलखंड वासियों लिए पानी की समस्या सबसे, किसानों की बात करें, किसान जो बाहर जाता है, पलायन करता है, यही मुद्दे रहेंगे इसमें। जी बिल्कुल एसएस झा, अगर बात करें तो बुंदेलखंड यानी कि सूखे की समस्या है लगातार, वहां पर किस तरीके से जो समस्या है किसी से छुपी नहीं है, लेकिन कई राजनीतिक दलों ने इसे मुद्दा बनाया, लेकिन कहा भी, ये भी कहा उन्होंने दावे के साथ कि मैंने वहां की जो व्यवस्था है उसको बदला, वो बीते समय की बात थी कहीं ना कहीं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, खास करके अगर मैं सूखे की समस्या की बात करूं, किसानों की समस्या को लेकर के बात करूं तो? देखिए, किसानों की बात करें तो किसानों की समस्या हमेशा बनी रहती है। तमाम लोग हैं, किसान भाई हैं जो पलायन करते रहते हैं। लेकिन पानी की समस्या की बात करें तो झांसी प्रॉपर में तमाम ऐसी जगह, ऐसे वार्ड हैं जहां तक पानी नहीं पहुंचा है। लेकिन सरकार ने तमाम वादे किया है कि हम पानी पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तमाम लोग ऐसे हैं इनके घरों तक पानी नहीं पहुंचा है। आपको बता दें, रक्सा गांव पड़ता है, वहां पर कई वर्षों से पानी की समस्या है। वहां पर 1 रुपए 2 रुपए के हिसाब से, डब्बे के हिसाब से पानी बेचा जाता है, आज भी बेचा जा रहा है। लेकिन प्रशासन की बात करें, प्रशासन कहता है मैं ठीक करा दूंगा, नहीं कराए। लेकिन जिस तरीके से
तमाम वोटर है उनका कहना है कि हमारा हमेशा पानी की समस्या के लिए, लेकिन जो मतदान की बात करें तो उनका सिर्फ एक ही कहना है, जो हमें पानी देगा उसको हम वोट देंगे। लेकिन आपको बता दें कि झांसी में जिस तरह समाजवादी पार्टी तीनों जगह मजबूती बनाए हुए, लेकिन झांसी में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसएस झा इस तमाम सारी जानकारी के लिए। फिलहाल हाथरस की ओर रुख करेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता शमी हमारे साथ जुड़ गए। शमी, अगर हाथरस की बात करें तो चुनाव प्रचार वहां भी जमकर हुआ और किस तरीके से थोड़ी देर पहले ये मां की तस्वीरें भी दिखा रहे थे, वहां पर क्या चल रहा है, क्या तस्वीर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, चुनाव प्रचार थम चुका है। जहां एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीनों विधानसभाओं में यहां दौरे किए हैं, साथ ही साथ सतीश चंद्र मिश्रा ने भी 2-3 मीटिंग की हैं और सपा से अखिलेश यादव भी आए थे। सभी विधानसभाओं में सभी पार्टियों के नेता आ गए और अब जो लोगों ने पूरा जोर लगाना था, जनता के साथ लोगों ने जाकर कैंपेनिंग की है और जनसभाएं भी हो गई और प्रचार पूरा अब थम चुका है। अब बात मतदाता की है, 48 घंटे बीच में है, परसों 20 तारीख को चुनाव होना है। अब मतदाता क्या सोचेगा, ये मतदाता को वोट डालना है। इतनी जनसभाओं का, विकास की बातों का कितना असर मतदाता पर है, ये 20 तारीख को मतदाता ही। जी बिल्कुल, अब सब कुछ मतदाता के हाथ में है। राजनेताओं का, पार्टियों का, कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का जितना जो काम था, या यूं कहें कि शमी जितनी मेहनत थी वो उन्होंने भरसक कर दी और अब मतदाता का दिन आएगा 20 तारीख को। बात करें, चूंकि आप ग्राउंड जीरो से जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, कई दलों को लेकर के लोगों में वहां पर खास करके अगर मैं प्रत्याशियों की बात करूं, बुजुर्गों की बात करूं, तो काफी नाराजगी भी है मुद्दों को लेकर के, तमाम सारे, खास करके अगर विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर बात करें शमी गौतम तो। जी बिल्कुल, लोगों की विकास के मुद्दे पर नाराजगी है। यहाँ की एक और सीट है सादाबाद, जहाँ पर आरएलडी सपा प्रत्याशी गुड्डू चौधरी हैं और कई बार विभागों के मंत्री और 5 बार विधायक रामवीर उपाध्याय चुनाव मैदान में है और ये हाथरस की सबसे हॉट सीट है। और हर से भी यहाँ भाजपा, सपा और बसपा की टक्कर है, त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ। और यहाँ की जो तीसरी सीट है सिकंदराऊ, वहाँ भाजपा, सपा, बसपा तीनों की टक्कर है। लेकिन यहाँ जो जनता का जो रुख है, जनता का लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आए हैं, जनसभा की है, विकास की बातें की हैं, लेकिन जनता कहीं ना कहीं दुखी है, रुष्ट है। विकास की बात कर रहे हैं लेकिन विकास कहीं भी जनता को नहीं दिख रहा है और जनता अब अपना 20 तारीख को इसके लिए फैसला लेगी और ये बताएगी कि वो वोट किसको करेगी, कितना असर है। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि जनता ने आपसे क्या कहा, किसको वोट देगी। मेरा सवाल शमी ये है कि जो प्रत्याशी हैं, जो पार्टी है, वो किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच गए हैं, इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी जो है, जहां की मुखिया अखिलेश यादव की जो घोषणा है, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जनता के बीच गए हैं। पेंशन से लेकर बिजली, साइकिल, लैपटॉप, मोबाइल की बात को लेकर गए हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी गुंडा राज और राष्ट्र निर्माण और गैस सिलेंडर, चावल, तेल, इन जो तमाम जो चीज़ें थी, इनको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन जनता कहीं ना कहीं खुश नहीं दिख रही है तमाम प्रत्याशियों से। बिल्कुल, जनता की बात करें तो युवाओं को क्या चाहिए? अगर मैं खास करके युवाओं की बात करूं शमी, तो युवाओं को चाहिए एक अदद रोजगार। युवाओं को लेकर के कई कारखाने और कुटीर उद्योगों को लेकर भी राजनेताओं ने और प्रत्याशियों ने इस बात को भी बखूबी उठाया और यह मुद्दा भी बनाया कहीं ना कहीं। देखिए, ये सिर्फ यहाँ जो भी जनसभा हुई, नेता हैं, सभी ने केवल वादा किया है और जनता अपने आप को ठगा महसूस किया। युवाओं को जहाँ नौकरी चाहिए, बेरोजगारी की बात है, उनको वहाँ नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो युवा भी जो अपना फैसला है, चलिए शमी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल हमारे साथ कानपुर देहात से हमारे संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, कानपुर में तो हमने बात करी किस तरीके से समीकरण सामने आ रहे हैं, कानपुर देहात में क्या स्थिति है, क्या हालात हैं? जी आलोक, बताना चाहूंगी, कानपुर देहात में सपा और भाजपा की बड़ी टक्कर सामने देखने को मिल रही है और कानपुर देहात की जो जनता है, जो मतदाता हैं, वो ज्यादातर विकास के मुद्दे पर और जो पूर्व सरकारों ने जो वादे किए थे उन वादों पर जो है वोट डालेगी। और जनता का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ की जनता, जो किसान है, वो आवारा पशु से परेशान है और यहाँ के जो किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो आवारा पशु है और यहाँ के जो किसान है बहुत ज्यादा परेशान है।
वहीं बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो यहाँ के मतदाता बेरोजगारी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है। अभ्यर्थी हैं, तमाम रैलियों में अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि हमारे साथ भी अन्याय हुआ है, तो उन सब तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ जनता वोट करेगी। जी आलोक जी दीपक, अगर बात करें तो कानपुर देहात की अलग समस्याएं हैं, वहां पर एक बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, अन्ना जानवर एक बड़ी समस्या है। इन सब समस्याओं को लेकर के प्रत्याशियों ने भी जनता से खूब वादे किए हैं, लेकिन आपने भी नब्ज टटोली होगी, क्या कुछ कह रहे हैं? जी देखिए, ये कानपुर देहात जो है बुंदेलखंड से सटा हुआ इलाका है और यहाँ आधा कानपुर देहात जो है बुंदेलखंड एरिया में लगता है। यहाँ अगर बात की जाए बीहड़ पट्टी की, तो बीहड़ पट्टी में तमाम समस्याएं हैं। निषाद बूथ है, निषाद बूथों के साथ जो है वहां पर लोगों ने तमाम वादे किए थे कि पानी का जल भराव है या गांव में जो आने जाने के रास्ते हैं वो ठीक कराए जाएंगे, लेकिन आज तक उनके न तो रास्ते ठीक हुए और न ही उनके जल भराव की समस्या दूर हुई। वहीं बात की जाए कानपुर देहात के सेंट्रल की, तो यहाँ पर तमाम जो है युवक और बेरोजगार लोग हैं जिनको नौकरियों का वादा किया गया था, आज तक उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई। वहीं बात की जाए कानपुर देहात के सड़कों की, तो सड़कों को जो गड्ढा मुक्त करने की बात की गई थी, लेकिन आज तक सड़कें गड्ढा मुक्त तो नहीं हो पाई हैं। लोग आज भी जर्जर सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। लोगों की ये तमाम जो है मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत समस्याओं को लेकर के लोग 20 तारीख को हमारे यहाँ मतदान करेंगे और मतदान करने के बाद 10 मार्च को निर्णय हो पाएगा कि कौन सा दल और कौन सी पार्टी का व्यक्ति विजयी होता है। जी चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हमारे साथ। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार फिलहाल थमा। 20 फरवरी को 59